हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोकिक। तो कल हमने फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस पेपर का वीडियो डाल दिया था। बहुत अच्छा रिस्पांस आपका उसको मिल चुका है। तो आज जो है वो हम पेपर डाल रहे हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर बीएससी का ही ये पेपर है। इसमें भी हमने 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे दिए हैं। सो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत रिपीटेड आ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन जो है वो आप करके जाइए। सो ये भी क्वेश्चन पेपर्स अगर आप करके जाओगे तो आई होप आपको 25 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से अगर कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो वो टॉपिक थोड़ा सा आप करके जाइए आपके हिसाब से कि बुक्स में है कंसेप्ट पर उस पर क्वेश्चन नहीं बनाया अब तक, तो वो डेफिनेटली आप करके जाइए। तो चलिए बात करते हैं ये जो पहला पेपर है। सो इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा है। जैसे डिफाइन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, सो ऑप्टिकल हो, ज्योमेट्रिकल हो, स्टेरियो आइसोमेरिज्म हो, बहुत सारे क्वेश्चन। सो वो टॉपिक जो है वो आप करके जाइए। देन डिफाइन द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द D5 weak field cohedral complex. Then what is the silver mirrortase? Then carboxylic acid prepared using the dry ice. Explain the amines are basic natures. देखिए, draw the cis and trans isomers इसका CONH3 twice Cl2. Then calculate the CFSE for D5 ion in high and low spin octahedral field. Then draw geometrical isomers. Then base strain theory, locking of conformation. Explain how N propylamine can be prepared from the cycloethane. Then explain the aldol condensation with suitable example. Explain any two methods of preparation of aldehyde. Discuss the factors affecting the magnitude of 10D9CR, जो भी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसके अगर आप बात करें तो assumption ऑफ वीबीटी, देन रिफॉर्मर्स की रिएक्शंस, देन हेल-वॉलर्ड जेलिंस की रिएक्शंस। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है वो कोई भी 4 अटेम्प्ट करनी है। यहाँ पे 6 दिए होंगे आपको। चलो ये क्वेश्चन पेपर जो है 2, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ D1 कॉन्फ़िगरेशन, देन triplet degenerates, Cannizzaro reactions, carboxylic acids prepared using dry ice, draw the structure of 3 amino hexanes. ओके, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट CSF, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन आएगा। फिर VBD assumptions बहुत बार रिपीट आया हुआ है। ओके, आइसोमेरिज्म मैंने बोला है वो कंसेप्ट करके ही जाइए। एंड ड्रॉ द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ 1,1 dimethyl cyclohexanes, comment on the stability and optical activity, explain the locking conformation, repeat question देखिए। Then what are amines, how they are classified, then aldehydes, explain the aldol reactions with suitable example, give any two methods of preparation of aldehydes, then explain the John-Taylor theorem with suitable example, distinguish between the inner and outer orbital complex, classification of carboxylic acids, Perkin condensation, then calculate CFSE for D6 ion. देन क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसमें भी आपको सॉल्व करने हैं एनी फोर। ये जो एक आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड बी जो है एंड रीराइट द रिएक्शन, ये क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स के लिए आपको आएगा ही, कोई भी पेपर हो, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। विच इज कॉम्प्लेक्स आर diamagnetic, then outer orbital complex, define CFSE, what is racemate reductions, what are the carboxylic acids, write general formula, देन एनी वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, देन एक्सप्लेन आयोनाइजेशन सी। देखिए CFSC के ऊपर क्वेश्चन आ ही गए हैं। सो D7 आ गया है, कहाँ पे D1 था, कहाँ पे CR, वैसे कुछ तो था। एक्सप्लेन द ligands isomerism with suitable example, then draw the cis 1,2 dimethyl cyclohexane, describe their stability, draw the chain conformation of cyclohexane। फिर यहाँ पे देखिए फिर से मैंने कहा कि एक क्वेश्चन रिएक्शन के ऊपर आ ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया हुआ है देखिए, अब यहाँ पे give the IUPAC names of the following compounds, then explain the Perkin condensation। दो के दोनों क्वेश्चंस जो है वो फिर से रिपीट आ गए आपके लिए यहाँ पे। then calculate the magnetic monomer moment, then assumptions of CFT, then explain well orders। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट आ रहे हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए था। और ये एक पेपर था जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशंस, ओके, iodoform टेस्ट, एक्शन ऑफ amino on the acidic anhydrides।
यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चंस आपको दिए हुए, देन फिर से assumptions ऑफ CFD रिपीट क्वेश्चंस आया हुआ है, दैट स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड द वीक फील्ड। देन आ गया फिर से चेयर कन्फर्मेशन, एक्सप्लेन द टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंफर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट आया हुआ है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। देन क्वेश्चन बी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देन CFSE ऑफ D4 सिस्टम रिपीट, और ये जो है वो प्रोडक्ट आपको ए और बी निकालना है, वो एक, और यहाँ पे दो आ गए निकालने के लिए, और रीराइट रिएक्शन 1 एंड D and F। सो ये कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके लिए थे। सो ये जो सारे क्वेश्चन पेपर थे वो रिगार्डिंग थे आपके इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर।